तो हेलो फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा रिजल्ट? बहुत बढ़िया। एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लगा है। सीए फाइनल का तो खैर बहुत बढ़िया लगा है। इंटरमीडिएट का भी बहुत ही यानी ठीक है, ग्रुप वन का थोड़ा कम लगा है, पर ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट मैं कहूंगा इसे। तीनों लेवल्स पे। फाउंडेशन का तो इन्होंने कम कर ही दिया है अभी रिजल्ट, पर खैर रिजल्ट काफी अच्छा था। कर लिया सीए इंटर क्लियर, कर लिया, हो गई, बन गए आधे सीए। तो अभी आगे की बात करते हैं, तो चलो। मैं आई एम सीए विद चेरिडे एंड आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे कि सीए इंटर तो क्लियर कर लिया, अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? आर्टिकलशिप। शायद वो फेज जो डिफाइन करेगा आपका करियर, आपका आगे का करियर शेप करेगा। आपको एक राह दिखाता हुआ चलेगा, आपको एक डायरेक्शन देता हुआ चलेगा। ये शायद आपकी सीए जर्नी का सबसे क्रूशियल पार्ट होगा। आर्टिकलशिप अगले 2 साल की जो आप आर्टिकलशिप करोगे, ठीक है। तो आज हम आर्टिकलशिप को लेके एक शॉर्ट क्रिप्स बात करेंगे, ठीक है। क्या मिस्टेक्स आपने नहीं करनी चाहिए, क्या आपने देखना चाहिए, सब कुछ हम ठीक है बात करते हुए चलेंगे। तो चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले तो आर्टिकलशिप चूज करने के पहले सबसे पहले देखो कि आपका गोल क्या है, आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में ब्रांड नेम चाहते हो, आपके सीवी पे ब्रांड नेम लगे, और आप चाहते हो आपको फ्यूचर में जॉब करना है, तो आपके लिए आर्टिकलशिप का क्राइटेरिया अलग होगा। आप चाहते हो मुझे अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, और मैं खुद का ही प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट एनी जॉब या ऐसा कुछ, तो आपके लिए आर्टिकलशिप का क्राइटेरिया अलग होगा। और अगर आप ये दोनों में अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, अभी क्या आपकी सबकी एज क्या होगी? 19, 20, 18, 19, 20, आप सब ऑलमोस्ट इसी एज के हो, 18 से 21 के बीच में। तो अभी आपको पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, तो आपके लिए आर्टिकलशिप का क्राइटेरिया और अलग होगा। तो ये एक बात याद रखना, आपका जो चॉइस है, आपका जो करियर गोल है, उसके हिसाब से फर्म डिसाइड करना है। फर्म के हिसाब से अपना करियर गोल डिसाइड नहीं करना है कि मुझे डायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छी लग रही है, मुझे डायरेक्ट टैक्स पसंद नहीं, पर मुझे डायरेक्ट टैक्स में आर्टिकलशिप लग रही है तो मैं वो कर लूंगा, बाद में उसमें घुस जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी जो चॉइस है, आपकी जो इच्छा है, उसके हिसाब से, आपके करियर गोल के हिसाब से अपने फॉर्म चूज करना है, उल्टा नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, अगर क्या ड्रीप प्रैक्टिकल नॉलेज बनाना चाहते हो, या स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, बिग फोर, आपको बिग फोर अपने इस पे चाहिए, जैसे केपीएमजी, ईवाई, एम जी, ईवाई, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ऐसे बड़े बड़े नाम आप अपनी इस पे चाहते हो, तो ये क्या आप अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू करना चाहते हो, सबके लिए। और एक चीज ये याद रखना, योर करियर गोल डिसाइड्स योर फॉर्म, नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहले फर्म्स क्या क्या टाइप की मिलेंगी आपको मार्केट में। सबसे पहले तो देखो, स्मॉल फर्म्स होती है। स्मॉल फर्म्स यानी जैसे आप समझ लो कि आप कोई होम टाउन में हो, अब हम एग्जांपल लेते हैं, आप टीयर 3 टीयर 4 सिटी में हो, टीयर 3 टीयर 4 सिटी में रहते हो। आपका कोई सिंगल एक सोल प्रैक्टिशनर सीए है, जो करता है टैक्स ऑडिट्स एंड जीएसटी एंड कंप्लायंसेस और ये सारे काम करता है वो। तो ये स्मॉल फर्म्स हो गई, जिसमें यूजुअली एक सीए, दो सीए, यानी प्रोप्राइटरशिप और स्मॉल पार्टनरशिप वगैरह होती है, जिसमें आपको मुश्किल से 2-3 एम्प्लॉयज, 4-5 एम्प्लॉयज, 1-2 आर्टिकल्स, ऐसा ही मिलेगा। दिस आर दीज आर स्मॉल फर्म्स, ठीक है। अब स्मॉल फर्म्स जो होती है, स्मॉल फर्म्स में आपको जो है सब सीखने मिलेगा, क्योंकि एक ही बंदा होता है, एक ही सीए होता है या दो सीए होते हैं, और वो सारे काम करते हैं टू सर्वाइव इन द मार्केट, कॉम्पिटेटिव मार्केट। वो सारे काम करते हैं, जो जो काम उनके पास आता है वो सारे करने को देखते हैं। तो आपको भी इस हिसाब से सारा एक्सपोजर मिलेगा। आप आरओसी के कंप्लायंसेस सीख जाओगे, जीएसटी के कंप्लायंसेस सीख जाओगे, टैक्स ऑडिट सीख जाओगे, आईटीआर फाइल करना सीख जाओगे, ऐसे न्यूमरस चीजें आप छोटी छोटी सारी सीख जाओगे। तो स्मॉल फर्म्स का एक फायदा ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस बहुत, एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल जाता है। और इसमें ये अगर आप खुद का प्रैक्टिस चालू करना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपने मार्केट के जो सारे छोटे मोटे काम हो सारे सीख लिए हैं, ठीक है। अब ये ऐसा होता है स्मॉल फर्म्स में, ठीक है। तो अगर आपका खुद का ये है, खुद का आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप स्मॉल फर्म्स में जा सकते हो। ये तो एक हो गया, बट हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स है लिमिटेड नेटवर्किंग।
अब आपके फर्म में 2 सीए है, 2 आर्टिकल है, 4 लोगों से ही आपका नेटवर्क जो है, आपका सर्कल उतना ही हो जाएगा। आप कोई और अपने कम्युनिटी में, अपने जो सीए फैटर्निटी है इसमें और ज्यादा क्या कह सकता हूँ मैं, नेटवर्क नहीं कर पाओगे। सेम है, ब्रांड टैग नहीं मिलेगा। अब वैसी बात है स्मॉल फर्म्स में, ठीक है, ये है। अब अगला आता है मिड साइज फर्म, नहीं अगला हम देखते हैं बिग फोर फर्म्स। बिग फोर किसे बोलते हैं हम? केपीएमजी, ईवाई, डेलॉइट और पीडब्ल्यूसी, ठीक है। ये चारों जो है हमारे इंडिया में बिग फोर है। चारों फर्म्स है बड़ी बड़ी, एकदम। इन चारों का आप नाम ले लो, आपके सीवी पे बहुत ही अच्छा ये शो करेगा कि आपने आर्टिकलशिप जो है डिलॉइट से प्रूव की। अगर आप बाद में जो है कैसे मैं बताऊं, अगर आप बाद में जॉब चाहते हो, आपको फॉरेन में प्लेसमेंट चाहते हो, तो ये चारों से आर्टिकलशिप करना जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पर ऑब्वियसली अब ऑब्वियसली ब्रांड इतना बड़ा है, इनके क्राइटेरिया बहुत होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर्ड, रैंकर, और कभी फेल नहीं हुए, आपका ओवरऑल एकेडमिक रिकॉर्ड, ओवरऑल नॉलेज, बहुत चीजें ये देखते हैं। बहुत यानी इनका क्राइटेरिया, काफी क्राइटेरिया से ये लोग चूज करते हैं। यहाँ पे आपको अमेजिंग ब्रांड मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड होएगा, एकदम आप कॉर्पोरेट रेडी हो जाओगे, आपको कॉर्पोरेट कल्चर सिखा दिया जाएगा, आप एक हायरार्की में काम करोगे, आप आपका टीम लीड, मैनेजर, ऐसा सब। आपको ऐसा कोई क्रॉस ये नहीं आएगा। पर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है। अब ड्रॉबैक्स ये है कि आप इसमें जो है कोई एक डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हो, और आप कोई डिपार्टमेंट में आपकी आर्टिकलशिप लगती है। मान लो आपका केपीएमजी में जीएसटी डिपार्टमेंट में लग गया, तो अगले 2 साल आप सिर्फ जीएसटी करोगे। और उसमें भी उनका ऐसा होता है कि जीएसटी में भी वो बाइफरगेट कर देते हैं कि जीएसटी में भी जीएसटी ऑडिट्स जो 9(9)C होते हैं उसके लिए अलग, उसके बाद में बाकी कंप्लायंसेस के लिए अलग, जीएसटी के जो लिटिगेशन होते हैं उसके लिए अलग, सब में अलग। तो अगर आप जीएसटी लिटिगेशन में गए, या समझ लो डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन में गए, तो अगले आप 2 साल सिर्फ वही करोगे। तो इसमें आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, 2 साल एक ही काम करना, यू बिकम अ स्पेशलिस्ट। पर आपको जनरल बाकी सब नहीं आएगा। अगर आप जीएसटी में घुसे तो जीएसटी आएगा, डायरेक्ट टैक्स, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बाकी ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी आपसे। तो ये अगर आप डिसाइडेड है, अगर कोई एक है, आए मेरे भी कुछ दोस्त थे जिन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि भाई मुझे डायरेक्ट टैक्स में लिटिगेशन में ही करना है, सो दे वेर दैट फर्म ऑन देयर डिसीजन कि मुझे यही करना है और मैं इसमें ही आर्टिकलशिप करूंगा। जबकि आप मुझे पूछेंगे तो मैं इतना फर्म नहीं था, मुझे ना कोई एग्जैक्ट एक फील्ड में चूज कर पाया था ना ये। तो इसलिए मैं अभी आप सबको कन्वे कर रहा हूँ कि आप डिसाइड कर लो। क्योंकि बाद में ये होता है, जैसे अगर आप अनडिसाइडेड हो, डोलती नैया जैसे कहीं कहीं इधर चला मैं उधर चला कर रहे हो, तो वो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो वो एक इंग्लिश में एक कहावत है, वो बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। वैसे भी मत आपको बनना है, आपको जो है मास्टर करना आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया बिग फोर के बारे में, बिकम अ स्पेशलिस्ट नॉट अ जर्नलिस्ट। अब आते हैं इन दोनों के बीच में हम मिड साइज फॉर्म में। मिड साइज फॉर्म क्या बोलती है? ये जो होती है 6 to 7 CAs, 5, 6, 7 CAs, उसके बाद में आर्टिकल्स है उनके यहाँ, ये है। और अच्छी फर्म्स है ये लोग जो है, इंटरनल ऑडिट्स कराते हैं, कंकरेंट ऑडिट्स, इनके पास आपको बहुत, इनके सबको स्मॉल फर्म्स वाले भी काम मिलेंगे, बिग फोर वाले भी काम मिलेंगे, स्टैट ऑडिट ऑलमोस्ट सब मिलेगा। ये जो है एकदम बैलेंस लर्निंग और एक्सपोजर देते हैं आपको कि आपके पास ये भी आएगा, वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। पर इसमें भी आप लोग जो देख सकते हो कि इसमें भी कैसा रहता है, इसमें भी मिड साइज फर्म भी अब डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ बहुत सारी मूव कर रही है कि इंटरनल ऑडिट की टीम अलग, उसके बाद में स्टैट ऑडिट की टीम अलग, टैक्स ऑडिट की टीम अलग। इन्होंने जो है ये लोग भी अब डिपार्टमेंटलाइजेशन पे बहुत ज्यादा मूव कर गए हैं, ठीक है। पर खैर ज्यादा ये मायने रखता है, अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, देन लुक फॉर मिड साइज फर्म। ना स्मॉल साइज में जाना है, ना स्मॉल फर्म्स में जाना है, ना बिग फोर में जाना है। अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा भी समझ नहीं रहा है कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज में, तो आपने कहा जाना है मिड साइज फर्म में, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अगला हम देखते हैं आर्टिकलशिप के टाइम पे जो रेड फ्लैग्स आपने देखना है। पहला तो है फर्म्स जहां आर्टिकल्स आर ट्रीटेड लाइक, आप आर्टिकल हो, फ्यूचर सीए हो, आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, आपका हक है ये
कि आप आर्टिकल हो, आर्टिकल की तरह ट्रीट किए जाओ, आपको एक क्लर्क की तरह, एम्प्लॉय की तरह ऐसे ट्रीट, पियोन की तरह ऐसे ट्रीट नहीं किए जाओ, ये आपका हक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिपीटेटिव वर्क जहां है, नो लर्निंग जस्ट डाटा एंट्री, मान लो आपको सिर्फ डाटा एंट्री का ही काम वो लोग देंगे, नहीं है वर्क भाई, डाटा एंट्री कोई भी कर लेगा। हम 11 से सीखते आ रहे हैं जर्नल एंट्री पास करना, अभी बुक पे कर रहे थे, टैली में भी कर देंगे, कोई हमारे लिए बढ़िया काम नहीं है वो डाटा एंट्री पास करना। और हम लोग जो है अकाउंटेंट नहीं बन रहे, हम चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो रिपीटेटिव काम अगर कोई है तो जो है, जैसे रिपीटेटिव और जिसमें आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं हो रही है, वैसे काम जहां है दूर रहना है वैसी फॉर्म से, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग आवर्स और जीरो प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा आपको प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, आप आर्टिकल हो, आपको आर्टिकल की नजरों से, एक सीए फाइनलिस्ट की नजरों से आपको देखा जाना चाहिए उस फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप आ जा भाई, कौन है तू, बैठ काम कर चल जा, ऐसा रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए। और लॉन्ग आवर्स, ठीक है, लॉन्ग आवर्स तो ठीक है, काम करवाते हैं, पर ऐसा नहीं कि बिना काम कुछ भी नहीं है, आपको सुबह 8 से शाम के 8 तक बिठा के रखे, ऐसा नहीं, ठीक है। काम के टाइम में, जब से सितंबर में टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होती है, स्टैट ऑडिट की ड्यू डेट होती है, उस टाइम पे आपको जो है ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है, एंड वो करना भी चाहिए, पर ऐसे जनरल नहीं कि कुछ काम है नहीं बिठा के रखा है आपको, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो, ये चीजें ध्यान रखें, तीनों चीजें, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ। तो अगला अगला हम देखते हैं, आस्क सीनियर्स दिस क्वेश्चन। सीनियर से मेरा मतलब है सीनियर आर्टिकल, सीनियर आर्टिकल्स आप कहाँ ढूंढोगे, लिंक्डइन पे, सबसे आसान है लिंक्डइन पे आर्टिकल्स ढूंढना, ठीक है। लिंक्डइन पे सीनियर आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो उस फर्म में है जहां आप जाना चाह रहे हो, कि उनसे एक बार एक पूछ लो कि आपने, आपके यहाँ कल्चर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ठीक है। अब उसके बाद में उन्हें क्या क्या पूछना है आपको, कि आपके पास क्या टाइप के क्लाइंट्स हैं, और फर्म जो है क्या डिफरेंट, कैसे बोल सकते हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के क्लाइंट्स में हैंडल करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के है, ट्रेडिंग वाले हैं, कोई किस किस टाइप के आपके पास क्लाइंट्स है, और क्या बड़े बड़े क्लाइंट्स आप हैंडल करते हो, क्या आपको एक्सपोजर मिलता है, आउट स्टेशन ऑडिट्स पे भेजते हैं क्या, आउट स्टेशन ऑडिट्स आर द बेस्ट थिंग ऑफ आर्टिकलशिप भाई। स्टेट ऑडिट अगर आपको आउट स्टेशन जाने का मिलता है तो कंफर्म जाना कोई भी फॉर्म में, ठीक है। यू गेट ट्रीटमेंट लाइक, आर्टिकल से आप किंग बन जाओगे, ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। डू आर्टिकल्स गेट एक्सपोजर ऑफ ऑल एरियाज, ये पूछ लेना, ऑडिट, टैक्स, जीएसटी सबका एक्सपोजर मिलता है क्या जनरल, अगर आप मिड साइज फर्म देखते हो तो इसमें ये पूछ लेना कि आर्टिकल्स को सारा एक्सपोजर देते हैं क्या, कि सिर्फ ऐसा ही है। वर्क कल्चर लाइफ कैसा है, पार्टनर्स टीच और जस्ट ऑर्डर, जो पार्टनर्स है वो टीच करना चाहते हैं क्या, वो आपको समझाना चाहते हैं क्या, वो आपको बताना चाहते हैं, या फिर सिर्फ वो ऑर्डर ही दे रहे हैं कि भाई ये करा के ला ले, अब तू गूगल पे देख, चैट जीपीटी पे देख, मुझे नहीं पता, तू ये करा के ला, ये गलत है। वो उन्होंने थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और ये ऐसा सब अपनी ये सीनियर से पूछना है, डायरेक्ट जाके सीए से मत पूछ लेना भाई, दो गाली खा के आओगे वो अलग, मुझे भी दो गाली खिलवाओगे, ठीक है। तो सीनियर से पूछना है फॉर्म में, ठीक है। ये अगला है, अगला, आप बहुत सारे फर्म्स में जो है ना इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, और बहुत सारे मैक्सिमम फर्म्स में अभी इंटरव्यू वाला सिस्टम है, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपको पूछेंगे, अगर आपने बोला आपको ऑडिट में इंटरेस्ट है तो ऑडिट में पूछते हैं। और यूजुअली मैं आपको बोलूँ ना, इंटरव्यूज में वो आपका नॉलेज ज्यादा चेक नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है आप सीए इंटर क्लियर करके आओ हो, आपके पास नॉलेज है, आप कोई ऐसा ऐसा वैसा बंदा तो आया नहीं है इंटर पास करके, इंटर पास करके आए हो यानी आपके पास जो है सफिशिएंट नॉलेज है। वो चेक करना चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो लर्निंग का ईगरनेस है, वो लोग वो चेक करना चाहते हैं। तो देखना, इंटरव्यूज में याद रहोगे, आप एक डेस्परेंट स्टूडेंट नहीं हो, आप एक फ्यूचर सीए हो, सीए की तरह आपको एक्ट करना है कि भाई आई कैन हैंडल एवरीथिंग, मुझे भले ही नॉलेज नहीं है बट आई विल लर्न, ठीक है। इफ दे आस्क यू समथिंग एंड यू डोंट नो, से इट ऑनेस्टली, ऑनेस्टली बताना, मुझे ये नहीं आता, बट ऑल्सो शो क्यूरियोसिटी कि मैं कर लूंगा, ऐसा, ठीक है। और स्पेशली देखो, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट, बेसिक टैक्स फंडामेंटल, इसके अलावा वो कुछ पूछते नहीं है यूजुअली। तो मैंने देखा है, अगर आपका इंटरव्यू है 15 मिनट्स का, तो 15 में से पहले 10 मिनट्स वो सिर्फ आपको आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में,
आपके एकेडमिक के बारे में, आपका आपकी फैमिली में कौन क्या करता है, यही सब पूछेंगे पहले 10 मिनट। आखिरी 5 मिनट में आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जब आर्टिकलशिप के लिए एक बार इंटरव्यू दे रहा था एक फॉर्म में, तो वहां उन्होंने मुझे ना पहले 2-3 अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे कि ऐसा वैसा, एंड देन दे आस्क मी कि बैलेंस शीट टैली क्यों होती है। आई वॉज ब्लैंक, बैलेंस शीट टैली क्यों होती है। मुझे पता था कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की वजह से, बट मैंने सोच लिया कि इतना इजी थोड़ी पूछेंगे। ये तो मैं 11th में सीखा था कि डबल एंट्री सिस्टम की वजह से बैलेंस शीट टैली होती है। एंड मैं उनको जवाब देने में मैं हिचकिचा रहा था। तो वो सर बोलते, अरे बताओ, मुझे पता है, अरे बता दो। ही वॉज वेरी काइंड बाय द वे। तो उन्होंने मुझे पूछा, अच्छा चलो बता दो। तो मैंने बोला कि सर जहां तक मुझे लगता है डबल एंट्री की वजह से हम हर एंट्री में क्रेडिट और डेबिट करते हैं। तो बोले इतना तो इजी था, सोच क्यों रहते हैं। मैंने बोला सर आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट। तो बोले यही चेक कर रहा था मैं, बी कॉन्फिडेंट था ऐसा। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट, राइट। एंड यस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर टू। आप जो सीए पूछ रहे हो उन्हें भी आप एक दो सवाल पूछ सकते हो, हिचकिचाना नहीं। आप फ्यूचर सीए हो, आप कोई उनके पास डेस्परेट स्टूडेंट या फिर आपका ऐसा नहीं है, आपको वो नहीं फॉर्म मिलेगी, 4 और फॉर्म मिल जाएगी। तो जो है, फ्यूचर सीए हो, प्रोफेशनली रहना है, प्रोफेशनली बात करनी है, ठीक है। अगला जो है स्ट्रेटेजिक एडवाइस, कुछ और एडवाइस मेरे तरफ से दे लो, ठीक है। ये आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद पहले 6 महीने में है ना, डोंट चेज रेजिग्नेशन, जस्ट लर्न सिस्टम। पहले 6 महीने, पहले अभी तो 2 साल में से 6 महीने 4 महीने आपको यूजुअली फॉर्म में बहुत ज्यादा काम नहीं दिया जाता है। आपको जो है एक किसी के अंडर या कोई ऐसा ही काम दिया जाता है कि भाई तू कर ले, फिर इसको दिखा देना, सीनियर आर्टिकल को दिखा देना, कोई मैनेजर है उसे दिखा देना। ऐसे टाइप्स में ही काम आपको दिए जाते हैं। तो ऐसे काम में आपने आगे पीछे नहीं सोचना है। पहले 6 महीने आप कुछ ऐसा, आपको 6 महीने लगेगा बहुत स्लो है, मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ। तो ये सीख नहीं रहे हो आप, वो एनवायरमेंट में जो है अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो। एक बार आप उस एनवायरमेंट में अडेप्ट हो गए, उसके बाद में तो आपका लर्निंग कर्व सीधा ऐसा एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अगला याद रखो, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर वर्क। आपने क्या काम किया है, किस क्लाइंट के लिए किया है, और उसमें आपने क्या सीखा, इन सब का जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। ये ट्रैक रिकॉर्ड आप जब सीए बनने के बाद रेज्यूमे, जब आप प्लेसमेंट के लिए जब रेज्यूमे बनाओगे, जब आपके फ्यूचर में इंटरव्यूज होंगे, उसके लिए जब ये पूछा जाएगा आपको, तो तब आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि मैंने कौन से क्लाइंट के लिए क्या काम किया है, ठीक है। तो और उसके बाद में, ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, ट्राई टू रोटेट बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अगर आपका फॉर्म अलाउ करता है, आप नॉन डिपार्टमेंटल फॉर्म में जाते हो तो आपको सारे ही काम मिलेंगे। अगर आप डिपार्टमेंट वाले फॉर्म में जाते हो तो ट्राई करना कि 6-6 महीने 8-8 महीने बाद आप 2-3 तो भी डिपार्टमेंट्स एटलीस्ट जो है शिफ्ट कर लो, और आप जो है क्या बोल सकता हूँ मैं, सारा एक्सपोजर एक जनरल ले लो, ठीक है। और बिल्ड गुड रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्टिकलशिप से। आप आर्टिकलशिप में सीखोगे, वो एक अलग फैक्टर हो गया, पर आर्टिकलशिप इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। आर्टिकल्स के साथ, वहाँ की एम्प्लॉयज के साथ, क्लर्क्स के साथ, वो पार्टनर सीएस के साथ आपका जो रिलेशन है, ये फ्यूचर में बहुत काम आता है, ठीक है। अब मैंने एक्चुअली हैव सीन पीपल जो आर्टिकलशिप में साथ में थे, 2-3 अनजान अनजान लोग एक फॉर्म में आर्टिकलशिप में, 2-3 साथ में सीए बने, आगे पीछे सीए बने, एंड दे ओपन देयर ओन फॉर्म। 2-3 आर्टिकल्स मिलके अपना खुद का एक खुद का फॉर्म चालू कर दिया। देखो ऐसे है, लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं आर्टिकलशिप में। तो आप भी जो है रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर के साथ भी अच्छी बनाना। जो आपका पार्टनर होगा, सीए होगा, वो भी आपको जो है, कई बार होता है कि आप वहीं पे आर्टिकलशिप करके आप सीए बन गए, वो लोग आपको वहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर देते हैं, या फिर वहीं पे आपको पार्टनरशिप ऑफर कर देते हैं कि आप आ जाओ हमारे फर्म में पार्टनर बन जाओ, या फिर पहले बोलते हैं 3 साल एम्प्लॉय रहो, फिर पार्टनर बना देंगे। ऐसा भी बहुत जगह होता है, ठीक है। तो दे कैन ओपन वेरी मच, ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू, राइट। तो गुड रिलेशंस बना के रखना, और आर्टिकलशिप जो है सोच समझ के चूज करना। एक लाइन तो मैं जैसे ऊपर बोला था, योर करियर गोल डिसाइड्स योर फॉर्म, नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है। ध्यान रखना। अंटिल देन, चलो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो। और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने भी सी इंटर क्लियर किया है। एक मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो है,
एंड उन्हें बहुत जो है हेल्प हो सकता है इस वीडियो का। तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो ठीक है, अंटिल देन लेट्स सी यू, मिचर डे साइनिंग ऑफ।